शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और गांव के बाहर के जंगल में धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था। नीलम, एक 16 साल की लड़की, अपनी सहेली काव्या के साथ जंगल के रास्ते से घर लौट रही थी। रास्ता सुनसान और डरावना था। काव्या ने घबराकर पूछा, नीलम, क्या हमें सच में इस रास्ते से जाना चाहिए? नीलम ने आत्मविश्वास से कहा, काव्या, डरने की कोई बात नहीं, बस जल्दी चलते हैं। जैसे ही दोनों ने कुछ कदम बढ़ाए, पीछे से सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज आई। दोनों ने रुककर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। काव्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या था? नीलम ने शांत रहने की कोशिश की और बोली, शायद कोई जानवर होगा, चलो। कुछ ही दूर चलने के बाद एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, रुको, रुको। आवाज बहुत धीमी और अस्पष्ट थी। काव्या ने नीलम का हाथ कसकर पकड़ लिया। नीलम ने साहस दिखाते हुए आवाज की दिशा में देखा। वहां एक पुराना कुआं था, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। शायद हवा का खेल है, नीलम ने कहा। जंगल के और अंदर जाते ही दोनों को एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। नीलम ने झिझकते हुए कहा, चलो, किसी से मदद मांग लेते हैं। काव्या ने डरते हुए कहा, नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना है। लेकिन नीलम ने उसका हाथ पकड़कर झोपड़ी के पास खींच लिया। जैसे ही नीलम ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो उनकी तरफ पीठ किए हुए कुछ लिख रहा था। बूढ़े ने बिना पीछे देखे कहा, तुम्हें घर जल्दी पहुंचना है ना? नीलम और काव्या अवाक रह गईं। आपको कैसे पता? नीलम ने हकलाते हुए पूछा। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है। नीलम और काव्या ने डरकर पलटकर देखा। जंगल में परछाइयां लहराने लगी थीं, वो परछाइयां जिनका कोई शरीर नहीं था। बूढ़े ने कहा, अगर बचना है तो इस रास्ते से बाहर निकलो, लेकिन याद रखना, जो पीछे मुड़ेगा वो परछाई बन जाएगा। दोनों लड़कियां जान बचाने के लिए भागीं। नीलम ने काव्या से कहा, पीछे मत देखना, लेकिन काव्या डर के मारे पलटी और उसकी चीख गूंज उठी। नीलम ने आंखें बंद कर घर की ओर दौड़ लगाई। वह जानती थी कि अब उसकी सहेली परछाई बन चुकी थी। डर का सामना करो, लेकिन हमेशा चेतावनी को ध्यान में रखो। हर पल की गहराई को समझो, क्योंकि कभी कभी अज्ञानता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है।